दोस्तों प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन आप सभी लोगों का। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज होली के इस पावन पर्व पर आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ। दोस्तों आज इस होली के त्यौहार पर मैं नॉलेज बैंक की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी अभिनंदन दे रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा इसी तरह से नॉलेज बैंक के प्रति अपना प्यार, अपना समर्पण दिखाते रहेंगे। दोस्तों आज जो ये होली का त्यौहार है, तो आज जानना ये भी ज़रूरी है कि आज ये होली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं। दरअसल में आदिकाल की कथा है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। आपने भक्त प्रहलाद का नाम सुना, उनके पिता हिरण्यकश्यप का भी नाम आपने सुना होगा। तो भक्त प्रहलाद जो थे, ये इस तरह से भक्ति में ओतप्रोत थे, भगवान के भक्ति में, कि जब वो अपने गुरु के वहाँ पढ़ने के लिए गए तो भी वो गुरु उनके जो पढ़ा रहे थे वो न सीख करके वो सिर्फ भगवान की भक्ति में ही रमे रहते थे। हिरण्यकश्यप को बड़ा संकोच हुआ कि हमारा दानव का बेटा और भगवान की बात कर रहा है। वहीं से हिरण्यकश्यप के मन में थोड़े से उनके प्रति दुर्व्यवहार की भावनाएं पैदा हो गई। उसके बाद धीरे धीरे इनकी भक्ति बढ़ती गई और उतना ही क्रोधित होने लगे उनके पिता। अब क्या करना था, तो किसी तरह से नासूर बन गए थे भक्त प्रहलाद उनके दानव पिता के लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि उनको मारने का कई प्रयास किया, अलग अलग तरीके से उनको मारने का प्रयास किया। ज़मीन में गाड़ दिया, उसके बाद हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, लेकिन जिसके ऊपर भगवान की महिमा हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। हुआ क्या कि लास्ट में इनकी एक होलिका नाम की बहन थी, हिरण्यकश्यप की एक होलिका नाम की बहन थी, और उनको ऐसा आशीर्वाद था कि वो आग में नहीं जल सकती है। तो उन्होंने सोचा कि आग में भक्त प्रहलाद को लेकर के मैं बैठ जाऊंगी और मैं तो जलूंगी नहीं और प्रहलाद जल जाएगा। अब हुआ क्या, पूरा जो हम एक दिन होलिका जलाते हैं वो उसी का एक सूचक है कि जो होलिका थी वो भक्त प्रहलाद को लेकर के आग में बैठ गई। अब हुआ कुछ ऐसा भगवान का प्रताप कि होलिका ही जल गई और भक्त प्रहलाद फिर भी बच गए। तो कहते हैं ना कि भगवान की दृष्टि जिसके ऊपर हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो अब इससे क्या हुआ कि जो भक्त प्रहलाद को मानने वाले थे, उनके जो साथी, उनके जो सहोदर थे, वो सब लोग बड़े रंग गुलाल के साथ में खुशियाँ मनाने लगे। और इसीलिए हम दूसरे दिन गुलाल और रंगों के साथ होली का त्यौहार मनाते हैं। पर एक सवाल खड़ा होता है कि रंग और गुलालों की होली में ये जो कीचड़ और गोबर आ जाते हैं, ये कहाँ से आए गए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो हिरण्यकश्यप के फॉलोअर्स थे वो तो दुखी हुए, तो वो कीचड़ में, नाली में सबको पटक पटक के मारने लगे। तो जो ये कीचड़ और गोबर वाली होली होती है, कुछ उसका सूचक है कि जो हिरण्यकश्यप के फॉलोअर्स थे वो कीचड़ में, नाली में सबको पटकने लगे, मारने लगे। तो अब हम लोग ठहरे इंटेलिजेंट, माफ़ करना मैं आप सभी लोगों की बात कर रहा हूँ, तो हम तो दोनों चीज़ों को मनाने लगे। सुबह में हम गोबर की होली खेलते हैं, कीचड़ की होली खेलते हैं, और शाम को फिर रबी अबीर और गुलाल की होली खेलते हैं। तो दोस्तों हमारे भारतीय संस्कृति में हर त्योहारों का कुछ न कुछ महत्व है, कुछ न कुछ मतलब है। पर आज हम सिर्फ मोबाइल में सिमट कर रह गए। अगर हम इन्हें देखें कि हमारे हर त्योहारों का क्या मतलब है, हर त्योहारों का क्या महत्व है, तो हमें इनके रहस्यों के बारे में पता चलेगा। और ये हमारे देश की संस्कृति है, ये हमारे देश का सौभाग्य है कि इतनी उच्च कोटि की संस्कृति वाले देश में हम जन्म लिए।
तो दोस्तों मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से नॉलेज बैंक के प्रति अपना समर्पण, अपनी सद्भावना दिखाई है पिछले 3 सालों से, इसी तरह से, इसी शिद्दत से आप हमारे नॉलेज बैंक के साथ जुड़े रहें, हमारे ग्रुप में जुड़े रहें। और दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि हमेशा बड़े लोगों के सम्मान को बरकरार रखें, बड़े लोगों के सम्मान को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते रहें। अपने से छोटे भाइयों को प्यार करते हुए उन्हें हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। दोस्तों हमारा ये प्रयास तभी सार्थक है जब हर लोग स्वावलंबी हों। हर लोग स्वावलंबी होंगे तो हमारा देश सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा तो हम सशक्त होंगे। इसलिए दोस्तों आप सभी लोगों को एक बार फिर से नमस्ते, प्रणाम, अभिनंदन।